नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में सोने की तस्करी की। हाल ही में तस्करों ने भारत में सोना भेजने के लिए एक नया रूट खोज लिया है जो चीन से भारत आता है। ये अपने आप में हमारे लिए एक चिंता का बड़ा विषय बन गया है, तो जरूरी है कि इससे संबंधित सभी बातों को जानते समझते हुए हम लोग आगे बढ़ें, अपना ज्ञानवर्धन करें। तो देखिए, ये जो हमारी न्यूज है वह हमें बताती है कि हाल ही में चीनी बॉर्डर से भारत में सोने की तस्करी का मामला सामने आया है। इस तस्करी के मामले के दौरान आईटीबीपी के द्वारा ईस्टर्न लद्दाख वाले क्षेत्र में भारत चीन सीमा के पास दो संदिग्धों को पकड़ा है। दो संदिग्ध वहां पर ऐसे हैं जो कैफे चलाते थे। इसके अलावा 5 लोगों को और पकड़ा गया है। इस दौरान जितने लोगों को पकड़ा गया है वहां पर यह पाया गया कि उनके पास 108 किलो सोने के बिस्कुट हैं। और यह 108 किलो सोने के बिस्कुट अपने आप में इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि आईटीबीपी ने अब तक इतने बड़ी मात्रा में तस्करी को नहीं पकड़ा है। तो यह सोने की तस्करी का अब तक का सबसे बड़ा मामला देखा जा रहा है। ये जो 108 किलो सोना है, 2 खच्चरों पर लाद करके भारत में लाया जा रहा था, जिसे दिल्ली भेजने की तैयारी हो रही थी। लेकिन अब इसको पकड़ लिया गया है, चीजें सामने आ गई है, तो चिंताएं कुछ कम हो गई है। लेकिन अभी भी आने वाले समय में ऐसी तस्करी होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के चीजें स्पष्ट रूप से कहीं नहीं जा सकती है। अब यहां पर एक बात आपको और समझनी होगी कि ये जो 108 किलो सोने के बिस्कुट हैं, दरअसल यह एक देश से नहीं आए हैं। ये जो बिस्कुटों की स्थिति है, यह दुनिया के 7 देशों से गुजरी है। इनमें नाम शामिल है अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, सऊदी अरब, दुबई, इसके अलावा तिब्बत और चाइना। इन 7 देशों से होते हुए यह सोना भारत तक पहुंचा है। यह भी अपने आप में बड़ा मामला है कि इन 7 देशों में कहीं भी इस सोने की खेप को पकड़ा नहीं गया। और छोटी मोटी बात नहीं है, 108 किलो सोना है जो अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। आप कहीं नहीं पकड़ पाए, यह भी देखने को आया। तो ये सोने को अब तिब्बत से लाया गया और वहां से भारत में तस्करी करने की कोशिश की जा रही थी। यह भी माना जा रहा है कि लेह से सड़क मार्ग के द्वारा इसको दिल्ली डिलीवर किया जाना था, लेकिन चीजों को बीच में आईटीबीपी के द्वारा रोक दिया गया। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनसे जुड़ी हुई कुछ सूचनाएं हैं। इसके दौरान 2 लोगों को ऐसे पकड़े गए हैं जो कैफे चलाते हैं। वहीं इसके अलावा 5 संदिग्ध और गिरफ्तार किए गए हैं। जम्मू कश्मीर से लुधियाना ले जाए गए हैं ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। पूछताछ का सारा कार्य जो है वह राजस्व खुफिया निदेशालय और सीमा शुल्क और खुफिया ब्यूरो की एक टीम पूछताछ कर रही है। तो इनके द्वारा सारा काम संभाला जा रहा है। राजस्व खुफिया निदेशालय एक प्रमुख तस्करी रोधी खुफिया एजेंसी है जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। अब यह भी देखने वाले आ रहा है कि हो सकता है कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है एक ऐसा बंदा लीड कर रहा था जो दिल्ली में है, लेकिन फिलहाल पूछताछ की जा रही है, लेकिन चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुई है और हेड कौन है, कहाँ है, इससे जुड़ा हुआ कोई भी मामला नहीं पता लगा है। लेकिन फिलहाल इंक्वायरी चल रही है, बातचीत हो रही है, तो हो सकता है कि चीजें अभी जल्द ही क्लियर भी हो जाए। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई अभी हमारी प्रेजेंट की करंट न्यूज की। यह भी समझना होगा कि पूर्वोत्तर भारत हमेशा से ही सोने की तस्करी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है और यहां से एक समय पर बहुत बड़े स्तर पर सोने की तस्करी होती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि भारत के हमारे जितने भी ये खुफिया एजेंसी हैं, उन्हें सभी खुफिया रास्तों का पता लग गया है। तो जो पुराने मार्ग हैं, अब आज के समय में तस्कर उन पुराने मार्गों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि नए नए मार्ग खोज रहे हैं। जैसे कि खास तौर पर म्यांमार से सटे हुए जो इलाके हैं, उसको कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल वाला क्षेत्र काफी लंबे समय से फेमस रहा है कि इस क्षेत्र से सोने की तस्करी की जाती है। साथ साथ में नशीली वस्तुओं की तस्करी भी होती है। अब इस पूरे के पूरे ट्रायंगल को समझ लिया गया है, तो इसी वजह से इसके रूट्स पे खास नजर रखी जाती है। तो बहुत अधिक आजकल प्रयोग में नहीं है, अब नए नए रास्ते खोजे जा रहे हैं। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि मिजोरम और मेघालय से सटी हुई जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह सोने की तस्करी के लिए अब कुख्यात हो गई है। 2 शब्द होते हैं, विख्यात। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप विख्यात हो जाएंगे, आप गलत काम करते हैं तो कुख्यात हो जाएंगे। तो पहले देखा गया था कि गोल्डन ट्रायंगल कुख्यात था। आज के समय में मिजोरम और मेघालय से सटे हुआ जो हमारा बॉर्डर है काफी ज्यादा कुख्यात है और माना जा रहा है कि खास तौर पे सोने की तस्करी भारत में इन सब के माध्यम से ही की जा रही है। राजस्व खुफिया विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह भी पता चला है कि हाल ही के महीनों में मिजोरम और बांग्लादेश से सोने की तस्करी में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली है। वर्ष 2021-22 में जितना सोना पकड़ा गया था उसमें से 37% म्यांमार के रास्ते ही भारत आया था। इस प्रकार के आंकड़े हमें चीजों को बताते भी हैं।
सोने की तस्करी के तरीकों को भी समझना होगा कि कौन कौन से तरीके अपना रहे हैं आजकल सोने के तस्कर। तो देखिए अलग अलग जगह पे देखा जा रहा है कि अब निगरानी तो तेजी से चल रही है, जिस वजह से भाई ये तस्कर नए नए विकल्प खोज रहे हैं। सोने को कुरियर के माध्यम से तस्करी कर देते हैं। इसके अलावा सामान के अंदर सोना छिपा लेते हैं, कपड़ों के अंदर सोना छिपा लेते हैं, या फिर सोने का पेस्ट बना लेते हैं या पाउडर बना लेते हैं। ऐसे मामले सामने आते भी हैं। वहीं मोबाइल या लैपटॉप के अंदर अलग अलग जगह पर सोने को छुपा लिया जाता है छोटे छोटे रूप में, जिससे कि चीजें पता ना लग पाए। अभी बीते दिनों एक खास मामला सामने आया था एयरलाइंस का। एक व्यक्ति था, उसने फ्लाइट में ट्रैवल किया। ट्रैवल के दौरान 6 से 7 घंटे वह फ्लाइट में रहा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया। बार बार चीजें ऑफर की गई, कुछ भी नहीं खाया। थोड़ा चीजों को डाल लेकर के डाउट भी हुआ। डाउट के बाद में फिर जब व्यक्ति को स्कैन किया गया, चीजें पकड़ी गई, तो पता लगा कि उसने अपने मल वाले रास्ते के अंदर लिक्विड फॉर्म के रूप में, मतलब जो थोड़ा सॉफ्ट करके सोने को रखा हुआ था। जब बाद में देखा गया तो काफी अच्छी मात्रा सोने की वहां से बरामद हुई थी। तो यह सब चीजें भी देखने को मिल रही हैं कि मतलब अलग अलग रूप से ये तस्कर विकल्प खोज ले रहे हैं और सोने को लाने ले जाने के लिए ये हमेशा डटे रहते हैं। मतलब सिर पर कफन बांधे हैं, तस्करी करनी है तो करनी, कैसे भी करना है। शरीर के ऑर्गन्स के अंदर छुपाना है, बैग्स में छुपाना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में छुपाना है, हर तरह से ये तैयार और काम कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चेकअप्स के दौरान आजकल सोने की तस्करी को रोका भी जा रहा है, चीजों को पकड़ भी लिया जा रहा है। ये सब कुछ भी सामने आ रहा है। भारत में सोने की तस्करी को समझे तो पता लगता है कि भारत में हर वर्ष लगभग 800 टन सोने की खपत होती है। ये बात खपत की है। खपत के अलावा यह पता लगता है कि 90% तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं गोल्ड, लेकिन जितना गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है उस इंपोर्टेड गोल्ड के अंदर यह भी देखा जाता है कि कुल सोने में से करीब 80 से 100 टन सोना जो है वह अवैध रूप से भारत पहुंचता है। 90% क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाकी हम लोग कोशिश करते हैं कि भारत में ही चीजें हम लोग कवर कर लें, ठीक है, लेकिन 90% हिस्सा जो होता है वह दूसरे देशों से मंगाया जाता है। दूसरे देशों से आने वाले सोने में लगभग 80 से 100 टन का मामला जो होता है यह इलीगल होता है भारत में। तो चिंता का बड़ा विषय है हमारे लिए। उम्मीद है कि चीजें जल्द सुधार ली जाएगी। हालांकि खुफिया एजेंसी बहुत एक्टिव है, चीजें पकड़ ली जा रही हैं, बाकी चीजों को आने वाले समय में भी पकड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो से आप लोगों के लिए प्रश्न कि राजस्व खुफिया निदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? आंसर मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं। अब आप लोग की बारी है कि इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। बाकी बातें करेंगे हम लोग अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। लेकिन आज के लिए दीजिए मुझे आप लोग विदा। थैंक यू सो मच।